आपको याद है कि 2019 में एक मैलवेयर आया पेगासस करके, हाँ वो आपके आईफोन को पूरा हैक करता था। हाँ। आईफोन को कैसे हैक करता था? एक मिस कॉल आती थी, हम्म, और मिस कॉल किस पे आती थी? व्हाट्सएप पे आती थी। हम्म। तो व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आएगी और पूरा आईफोन हैक हो जाएगा, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ मिस कॉल आ रही है। हाँ, आप तो कुछ रोक ही नहीं सकते ना, मिस कॉल कैसे रोकोगे आप? हाँ हाँ। और ये मिस कॉल नॉर्मल कॉल नहीं है, ये व्हाट्सएप पे आ रही है। अब इसके बाद व्हाट्सएप ने कहा अरे ऐसा भी है, ओ सॉरी वल्नरेबिलिटी थी, फिक्स कर देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। और दोनों ही इसराइल का ही है। आप देखिए कि आईफोन आपको कैसे दिया गया, मतलब पेगासस और व्हाट्सएप दोनों इसराइल का है टेक्निकली। कह सकते हैं, लेकिन नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि जो इनफैक्ट जितने बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस आप देख रहे हो सबके फाउंडर्स इजरायली ही हैं। इसलिए पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इसकी व्हाट्सएप का जो फाउंडर था वो था जॉन कूमन, ब्रायन एक्टन, ये दो लोग थे। तो इजरायली तो नहीं, पर ही वाज ज्यूस आई गेस। हाँ, ठीक है। और आई थिंक यूक्रेन से माइग्रेट होके गया था। बट माई एंगल इज डिफरेंट। माई एंगल इज दिस कि 2016 में एक कंपनी बनती है इसराइल के अंदर, उसका नाम है एनएस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पेगासस बनाती है और उसके बाद पूरी दुनिया को बेचती है, और कहती है मैं सिर्फ गवर्नमेंट को बेच रही थी। और जब बेच रहे थे तो छुप के थोड़ा ना बेचा होगा, क्योंकि टॉप लोगों को बेच रहे हैं। बताया होगा कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल जाएगा, पूरा फोन हैक हो जाएगा। और व्हाट्सएप कहता है 2019 में कि मुझे पता ही नहीं था। सॉरी, ऐसा भी था क्या? इज इट पॉसिबल? तो जब व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर लोग सवाल खड़ा करते हैं, तो पहले तो मैं ये स्टोरी बताता हूँ कि देख लो। और तब की बात है, 7 साल हो गए। 7 साल पहले। और आपको आईफोन कैसे दिया गया था कि मोस्ट सिक्योर, मोस्ट तो एक तो एडवांस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टच। व्हाट्सएप दिया गया मोस्ट सिक्योर, एंड टू एनक्रिप्टेड। अरे भाई, ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पे मिस कॉल आ रहा है और ये हैक हो रहा है। तो ये चीज मैं कैसे डाइजेस्ट कर लूं? इसी तरह से जो दूसरा इंसिडेंट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच हुआ अभी पिछले साल, जिसमें 110 कंट्रीज में फ्लाइट डिसरप्ट हो गई, ट्रेन डिसरप्ट हो गई, 4-5 घंटे पूरा हल्ला होता रहा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आके कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक क्राउड स्ट्राइक का बग था, वो हमने फिक्स कर लेना, उनकी गलती थी, वो गलत वो है, हम तो ठीक है, सारी गलती उनकी, ऐसे करके और मामला दब गया। माइक्रोसॉफ्ट का कोई पेनल्टी नहीं लगी। और देखिए, एक इतने 100+ कंट्रीज में हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया, लोग परेशान हो गए, पैनिक मच गया, और उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। और वो कहते नहीं वो सॉरी। अच्छा, तुम सॉरी कह सकते हो, है ना? हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना करें तो हम सॉरी नहीं कह पाते। किसी का यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए और उसमें उनसे कहा जाए कि रिकवर कर दो, तो गूगल नहीं करेगा, 50 कारण बता देगा, और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो आयरनी है पूरे विश्व की, ये बताती है कि यहां पर पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी भी इन्फ्लुएंसर लोगों के हिसाब से ही चलती है, जो लोग इन्फ्लुएंसिंग है। डिजिटल माफिया हैं लोग। ये डिजिटल माफिया, ये आपके लिए अलग है, उनके लिए रियल गेम अलग है। आप प्ले स्टोर पर एक ऐप बनाइए और डाल दीजिए जिसमें आप कहिए कि मुझे लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी पता करनी है, मुझे रिलीजियस आइडियोलॉजी भी पता करनी है, मुझे हेल्थ का भी डेटा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल डेटा चाहिए। आप इसमें से एक भी मांग लेंगे तो प्ले स्टोर पर ऐप नहीं डाल पाएंगे। प्ले स्टोर कहेगा ना ये तो गलत है, ये तो इलीगल, ऐसे कैसे? और फेसबुक तो ले रहा है, अच्छा, फेसबुक पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टाग्राम आइडियोलॉजी क्या है ले रहा है, वो भी जान रहा है। सब जान रहा है, इंस्टाग्राम भी जान रहा है। तो उनके लिए लॉ अलग है, हमारे लिए अलग है। हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी यूपीआई कंपनी है, 6 महीने रिक्वेस्ट करते रहे प्ले स्टोर पे, गूगल से लड़ाई होती रही। उसने अपने की एप्लीकेशन, क्योंकि उसने एक इन्फॉर्मेशन ले ली थी सिर्फ, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यूजर्स से इन्फॉर्मेशन। हाँ, और जबकि वही इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है, वो ये टेक इन्फॉर्मेशन जायंट्स के पास है ऑलरेडी। सबके पास। और इनके पास ये लॉजिक तक नहीं, हम आपको नहीं देंगे। तो दिस सिलेक्टिव डिसीजन ऑफ प्ले स्टोर किसके इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब आप उसको दे सकते हो तो इसको क्यों नहीं दे सकते? तो लोग रिश्वत लेते हैं या कैसे मानते नहीं, रिश्वत तो नहीं लेते, ये खेल बहुत बड़े लेवल का है। इसमें आपको तो फ्री दे रहे हैं ना। हाँ। जो चीज फ्री है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वाह, वो रिश्वत से नहीं आ सकती। हवा फ्री है, अभी बंद कर दें आप, सूरज आप सूरज की रोशनी फ्री हो जाओगे आप। इंपॉर्टेंट है यार। ये इसलिए मैं दोनों हिंट दिए। और जो व्हाट्सएप के ऊपर आपने हिंट दिया कि एक इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि 2016 में यूके के अंदर कुछ टेररिस्ट आइडेंटिफाई किए गए और जीसीएचक्यू ने
व्हाट्सएप से डेटा मंगा कि हमें इन लोगों के व्हाट्सएप चैट दे दीजिए ताकि हम एविडेंशियल प्रूफ दे सकें। तो व्हाट्सएप ने कहा हम तो कुछ दे नहीं सकते, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, हमारे पास कुछ होता नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, बात खत्म हो गई। तो उस समय शायद डिफेंस सेक्रेटरी थी ये थेरेसा मे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर रही। उन्होंने कॉल लिया कि व्हाट्सएप को देश के बाहर निकालो। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ और व्हाट्सएप पे नोटिस चला गया कि तो ये जॉन कुम ब्रायन एक्टन ओवरनाइट फ्लाई किए यूके में और थेरेसा मे से मिले, और उसके बाद 10 दिन के अंदर वो दोनों तीनों टेररिस्ट पकड़े गए, केस सॉल्व हो गया, बात खत्म हो गई, दब गई। अब मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ, जब 2019 में पेगासस का मामला उठा, देन आई लिंक दीज टू इंसिडेंट्स कि 2016 में जब जॉन कुम ब्रायन एक्टन फ्लाई किए होंगे तो थेरेसा मे ने कहा होगा कि डेटा दे दो, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते, एंड टू एन्क्रिप्टेड है। तो उसने कहा फिर देश के बाहर जाओ, बोले आप निकालोगे आज हमें, कल इंडिया निकालेगा, परसों ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए फिर सेम लग जाएगा, तो ऐसा मत करो प्लीज़। तो बोले डेटा दे दो, तो बोले हम नहीं दे सकते पर ये दे सकते हैं। तो बोले ये कौन है, बोले ये कंपनी NS ऑर्गेनाइजेशन, अभी कल रात इसराइल में खोल दी हमने। बोले ये कैसे देंगे, बोले कुछ नहीं, मिस कॉल हमारे ऊपर आएगा, हम पूरा फ़ोन दे देंगे आपको, आपको व्हाट्सएप का डेटा चाहिए। सो कई सारी चीज़ें नीड ऑफ द आवर होती हैं, और इसी वजह से NSO ने ये सोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट्स को बेचा, क्योंकि उनको यूजर्स को बेच के पैसा नहीं कमाना था, करेक्ट, उनको अपना सर्वाइवल करना था, बिकॉज अदरवाइज गवर्नमेंट्स वुड हैव गॉन अगेंस्ट देम। करेक्ट। सो व्हाट्सएप पे जो लोग कॉल कर रहे हैं, ये मत सोचें कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सोचो किस किस को आपने कॉल किया है और क्या क्या रिकॉर्ड हो रखा है।